Hello everyone, this is Kabir Aditya and welcome back to my show Kabir Ki Kahani. We're the most populated country in the world. Besides cricket, हम कौन से स्पोर्ट्स में और अच्छे हैं? We don't have a very good football team. हम अभी तक वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं. ओलंपिक्स में barely any medals लाते हैं. कोई एक ब्रॉन्ज ले आता था, हम उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देते इतनी आसानी से. और जो एक बंदा गोल्ड मेडल जीता, हम उसी पे ही सारी उम्मीद लगा देते हैं अपनी कि एक गोल्ड ले आए हम खुश हो जाएंगे. यही नहीं कि उस विद इन एक स्पोर्ट्स में मल्टीपल इंडियंस कम्पीट करें और हम तीनों मेडल्स लेके जाएं. Why do we suck at sports in general besides cricket? I'm sorry, but there's no better way to say it. आइए आज की एक कहानी के जरिए जानते हैं. ये कहानी है दो परिवार की, एक इंडिया में और एक ऑस्ट्रेलिया में. इंडिया के परिवार में एक लड़का था, ऑस्ट्रेलिया के परिवार में दो लड़के थे. तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर एज ग्रुप्स के थे और दोनों फैमिली सिमिलर सोशल क्लास के बैकग्राउंड से थे. कोई बहुत गरीब नहीं थे, वो बहुत अमीर भी नहीं थे. मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास फैमिलीज थे. ऑस्ट्रेलिया की फैमिली में बड़े बच्चे को क्रिकेट का बहुत शौक था. वो दिन भर लगा रहता था स्कूल में, स्कूल के बाद दोस्तों के साथ हमेशा. छोटे बच्चे को ट्रैक एंड फील्ड का था और ये दोनों बच्चों को और एनकरेजमेंट थी क्योंकि स्कूल में स्पोर्ट्स को सीरियसली लिया जाता था. एक कैरेक्टर बिल्डिंग, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, लो बच्चे का एटीट्यूड, टीम वर्क, मेंटालिटी, सब कुछ ध्यान में रख के उसको जज करते थे, टिप्स देते थे और लोगों को मतलब डिसिप्लिन तरीके से करते थे. एक सब्जेक्ट, सीरियस सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता था और उस हिसाब से फैसिलिटीज भी देते थे उनको, विच इज द रीजन दे ग्रू सो मच पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स. इंडिया में ये मिडिल क्लास फैमिली का लड़का और बच्चों से काफी लंबा था, सो ही वाज नेचुरली वेरी गुड एट बास्केटबॉल. उसको वो मजा आने लगा था. इट बिकेम हिज पैशन. ही वाज गिफ्टेड इन बास्केटबॉल. पर अगेन, स्पोर्ट्स वाज नॉट लाइक अ सीरियस सब्जेक्ट. कोई एक कैरेक्टर बिल्डिंग या कुछ उस नजरिए से नहीं देखते थे, बस एक फन एक्टिविटी से देखते थे, टाइम पास. ब्रेक में खेल लिए वगैरह वगैरह. पीटी का जो भी सब्जेक्ट था उसमें पीटी सर बस दौड़ाते थे, उछल कूद कराते थे, एंड दैट्स इट. नथिंग सीरियस, नो स्पोर्ट्स, नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कुछ नहीं था. ऑस्ट्रेलिया में एक दिन बड़े लड़के ने कहा कि ही वांट्स टू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर. वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करना चाहता है. पेरेंट्स ने कहा तथास्तु, श्योर सन. पर उनके छोटे लड़के ने कहा ही इज वेरी गुड एट हाई जंप एंड ही वांट्स टू रिप्रेजेंट ऑस्ट्रेलिया एट द ओलंपिक्स. तो पेरेंट्स ने कहा तथास्तु, श्योर सन. पेरेंट्स का एनकरेजमेंट था. स्कूल में एक सीरियस तरीके से, एक एटीट्यूड से लेके जाते थे स्पोर्ट्स को और बहुत सारी फैसिलिटीज भी थी उनके शहर में. क्रिकेट से लेके ट्रैक एंड फील्ड, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, स्विमिंग, यू नेम इट. और उस स्पोर्ट्स की कोई ना कोई कोच या स्टाफ या कोई ट्रेनिंग सेंटर या कुछ था. Sports was taken a lot more seriously there. That was the love of sports for the Australians. So it became easy for the brothers. एक ने क्रिकेट ज्वाइन करी, एक ने ट्रैक एंड फील्ड, वो हाई जंप के ले गया. इंडिया में लड़के को कहा गया कि पढ़ाई करो, खेल कूद में कुछ नहीं रखा. तो वो स्टडीज में एक्सेप्शनल था, बट ही वाज इवन मोर एक्सेप्शनल इन बास्केटबॉल. तो जब बात आती है कैरियर चूज करने की, किसी तरीके से लड़ झगड़ के अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि उसको स्पोर्ट्स की लाइन में जाना है, स्पोर्ट्स के कोटा में जाना है, स्पोर्ट्स की लाइन में जाना है. एंड द पेरेंट्स को कन्विंस्ड, एंड ठीक है कर ले. अगले दिन उसके पापा उसके लिए क्रिकेट किट लाके उसके सामने रख देते हैं और बोलते हैं बेटा एक दिन तुम इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करना और आईपीएल में खूब पैसा कमाना, खूब मेहनत करना और अच्छे से अपना करियर बनाना. हम तुम्हारे साथ हैं. जो कि बहुत रेयर बात है इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज में. पर अगेन यहाँ बात क्या आती है, द किड वाज गिफ्टेड इन बास्केटबॉल. उसको क्रिकेट नहीं जाना था, उसको बास्केटबॉल, प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना था. तो जब पेरेंट्स ने ये जाना तो कहा कि उस ऊट पटांग से स्पोर्ट में क्या रखा है खेल कूद में. ना ही कोई इंडिया की प्रॉपर टीम है, ना ही कोई कोचिंग स्टाफ है, ना ही कोई ट्रेनिंग सेंटर है. तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा उसमें, कितना कमा लोगे. एटलीस्ट क्रिकेट में पैसा तो है. और वहीं पे उसका सपना टूट जाता है. सो ही फर्दर स्टडीज के लिए चला जाता है और वो लॉ की डिग्री कर लेता है और एक एवरेज लॉयर बन जाता है. ऑस्ट्रेलिया में जो बड़ा लड़का था ऑस्ट्रेलिया का प्रीमियम फास्ट बॉलर बन जाता है और जो छोटा लड़का था ही गोज ऑन टू रिप्रेजेंट इन 3 ओलंपिक गेम्स और मल्टीपल मेडल्स जीतता है कॉमनवेल्थ गेम्स में. ये ऑस्ट्रेलियन लड़कों की कहानी और किसी की नहीं. द एल्डर ब्रदर इज नन अदर देन मिचेल स्टार्क. द यंगर ब्रदर ऑफ मिचेल स्टार्क इज ब्रैंडन स्टार्क. जो लड़का इंडिया का था, एक एवरेज मिडिल क्लास बॉय जिसका सपना सपना ही रह गया और एक एवरेज लॉयर बन गया. ऐसे बहुत मिलेंगे आपको इंडिया में. दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द स्पोर्ट्स इन इंडिया. दिस इज वाई वी सक एट स्पोर्ट्स इन जनरल. ये हमारा एटीट्यूड है स्पोर्ट्स से लेके टॉप लेवल से लेके फैमिलीज तक. अगर फैमिलीज कन्विंस भी हो जाती है तो उन बेचारों के पास फैसिलिटी सही में ही नहीं है. इंडियन बास्केटबॉल टीम के बारे में कितना जानते हो? फॉरगेट 5 प्लेयर्स या टीम या कोच, एक बंदे का नाम बता दो तुम. You cannot. How many of you knew Neeraj Chopra before he won the gold medal? How many of you knew कि javelin भी एक sport था? How many of you even cared about badminton before PV Sindhu या लक्ष्य सेन? How many of you even cared कि pistols, shootings ये भी कुछ होता है before we won medals through Manu Bhakar? We only care about cricket क्योंकि उसमें पैसा है, उसमें शौहरत है.
द ओनली स्पोर्ट दैट इज प्लेड फॉर पैशन इज प्रॉब्ली रेसलिंग। सिर्फ रेसलिंग और कुश्ती है जो एक जज्बे से लोग प्रिपेयर करते हैं और ओलंपिक मेडल जीत के लाते हैं। पैसा अब है उसमें, हालांकि क्रिकेट जितना नहीं है, बट एक वही एक लास्ट स्पोर्ट है जिसमें जज्बा बचा है, विच इज वाई वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन रेसलिंग इन द वर्ल्ड। तो सोचो हम वही एटीट्यूड बाकी स्पोर्ट्स में अप्लाई करेंगे तो द स्काई इज द लिमिट। कितने लोग फुटबॉल में जाना चाहते हैं एट दिस पॉइंट? हाउ मच मनी इज दैट? सब पैसे और शोहरत के पीछे हैं, नॉट फॉर द लव ऑफ स्पोर्ट्स, एंड आई डोंट ब्लेम देम। फैसिलिटीज भी नहीं है उन स्पोर्ट्स की, बट कहीं ना कहीं तो वो एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आई एम सॉरी ये कहानी की बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा रैंटिंग में चला गया, बट दिस इज द हार्श रियलिटी। आई एम अ वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स माई सेल्फ। तो ये वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी के जरिए समझ आया कि वाई इंडिया डजंट डू वेल इन स्पोर्ट्स। प्रीटी मच वी सक एट स्पोर्ट्स बिसाइड्स क्रिकेट एंड मे बी रेसलिंग। UFC में भी कितने फाइटर्स हैं। खैर, आई विल फिनिश द वीडियो नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा अगली वीडियो में अगली कहानी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।